दे गा। हदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पर है। तो स्ट्रीट मूवमेंट में हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने और इंसाफ यूथ विंग ने खसूसी तौर पर कलीदी किरदार अदा करना है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं इंशाल्लाह वो भी होंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों पर आती है जो हमारे ISF और इंसाफ यूथ विंग के हैं। इस वजह से आपसे मिलना आज ज़रूरी था। आज से ही आप लोगों ने अपने तमाम इदारों में जिस इदारे से आप पढ़ रहे हैं उनमें आपने ये आगाही मुहिम शुरू करनी है जो आपकी राब्ता मुहिम है। हर बंदे को ये पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे। उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, उसके साथ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना उसके साथ शोहरत की कमी है, अभी भी नहीं है, ना उसके साथ इज्जत की कमी है, ना उसके साथ पैसों की कमी है। अगर वो आज ये अक़ीदा बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी कौम के लिए है, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए है। तो एक बंदा, उसकी अहलिया बुशरा बीबी, उसकी बहनें, उसका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, तो ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज बनता है कि वो उसके साथ खड़े हों। इससे पहले हमने लीडर्स बहुत देखे हैं पाकिस्तान में, जब भी उन पर सख्त वक्त आया है उन्होंने 2-3 साइन करके या 1 साइन करके जो है मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, बेघोड़े हो चुके थे। लेकिन वो पिछले तकरीबन 867 दिन से मुसलसल जेल में है। किसके लिए? हमारे लिए। और वो अगर आज भी डटा हुआ है तो ये इसलिए नहीं कि उसको जो है इदारों से कुछ उम्मीद है, क्योंकि इदारे तो पहले ही मफलूज हो चुके हैं। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम से है, पाकिस्तान के नौजवान से है, और इंशाल्लाह उसका ये उम्मीद हमने कायम रखना है। ना हमने उसको टूटने देना है, ना उसकी उम्मीद को टूटने देना है। हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद तो हमारे दोस्त, हमारे बड़े, हमारे भाई जनाब मुराद सईद साहब ने रखी थी, और हम सबको मालूम है कि वो किस तरह का इंसान है, वो कितना मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। उसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी नौजवान को शऊर देने में किस तरह का किरदार अदा किया है। उसने हम सब की, अमजद भी हैं यहाँ पर, मैं भी हूँ, हमारे बाकी दोस्त भी हैं, हमारे साथ उसने वक्त गुजारा है। तो कभी भी हमने उसको ऐसा नहीं पाया कि उसने पाकिस्तान मुखालिफ कोई एक बयान भी दिया हो या हमें कोई हिदायत दी हो या बात की हो। लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। उसका कसूर सिर्फ यह है कि वो अपने नजरिए पर डटा हुआ है, और उसको आज है बागी और दहशतगर्द डिक्लेयर करके वो दर बदर की टोकरे खा रहा है। इस तरह हमारा हसन नियाजी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एक हिस्सा रहा है। वो मिलिट्री कोर्ट से जो है वो सजा पा रहा है, वो कैदो बंद में है। इस तरह हैदर मजीद हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा रहा है, आज भी हिस्सा है। उसने वो सजा खाट कर मिलिट्री कोर्ट से आ गया है। तो ये मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, इसमें से एक भी दहशतगर्द नहीं है। और जितना आज पाकिस्तान का नौजवान इन्होंने मुख्तलिफ केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस में, बगावत के केसेस में डाले हुए हैं, तो इनको ये जो ताकतवर लोग ये समझ रहे हैं कि इससे जो है नौजवानों की उम्मीद खत्म हो जाएगी, या नौजवान जो है डर जाएंगे इस चीज से, या बाकी दुनिया को ये लगेगा कि इमरान खान साहब के साथ जो नौजवान खड़े हैं वो या बागी या दहशतगर्द हैं। हम ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ इसलिए हैं कि क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान, वो नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जमानत है, वो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। हमें पता है कि पाकिस्तान को इस दलदल से सिर्फ अल्लाह के बाद इमरान खान साहब ही निकाल सकते हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनकी ये झूठे केसेस और ये जबर, ये फस्तायत और ये जुल्म ना हमें एक इंच पीछे हटा सकती हैं,
اور نہ ہی جو ہے ہم اپنے مقصد سے انشاءاللہ تعالی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مقصد ہرگز یہی نہیں تھا اور نہ اب ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے, کہ ہم نے عہدوں کی سیاست کرنی ہے, کہ ہم نے جو ہے یہ تخت اور تاج اور سونے اور زر کی سیاست کرنی ہے. ہم ایک سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس گھٹیا اور فرسودہ نظام کو تبدیل کرنا ہے, ہم نے حقیقی تبدیلی لانی ہے. اور یہ بڑے بڑے عہدے اور یہ جو 4-5 گاڑیاں اور یہ 2-3 سلوٹ نہ ہی یہ ہمارا ایمان ہلا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کے, کیونکہ 2007 میں ہمیں کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ ہم نے MP یا MNA بنائے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک جدوجہد تھی, عمران خان صاحب کے نظریے میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس نظام کو جو پاکستان پر مسلط ہے اس کو شکست دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور آج تک دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس فرسودہ اور گھٹیا نظام کو ہم بدلیں گے اور اس نظام کو لائیں گے جس میں راج صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہوگا, کسی دوسرے کا راج نہیں ہوگا. تو ابھی آپ لوگوں نے محنت جاری رکھنی ہے. تمام جتنی بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, جہاں جہاں پر ہماری تنظیمیں ہیں وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں پر تنظیمیں نہیں ہیں وہاں پر آپ تنظیمیں بنائیں. ہمارے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ اور راولپنڈی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تمام انسٹیٹیوٹس میں, کیونکہ اسٹریٹ پاور میں سب سے کلیدی کردار ہمارے تنظیموں نے ادا کرنا ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہر تعلیمی ادارے میں جو ہیں تنظیمیں ہونی چاہیے, اور انصاف یوتھ ونگ سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی تو ان کو میں ہدایت دوں گا کہ ہم نے وارڈ لیول تک اپنی تنظیم کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ہماری وارڈز تک تنظیمیں اور ہماری انسٹیٹیوٹس تک تنظیمیں انہوں نے جو ہے اٹھانی ہے, اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کا کلیدی کردار ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کے توقعات پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں تنظیمی بندہ ہوں, تنظیم کے تمام اصول مجھے پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تنظیم میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کیا مسائل آتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہیں مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, مہربانی و ہمارے لیے